आज मैं आपको ले चलूंगा बाड़मेर के उस प्रोजेक्ट की ओर जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। विधानसभा क्षेत्र भाटी का है शिव, उसमें जो ग्रिल का काम चल रहा है, ग्रिल प्रोजेक्ट में जो ये खनन कोयले का काम चल रहा है, उसकी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट और यहाँ के सारे कल्चर के बारे में बताएंगे। यहाँ के आपको पूरे रास्ते, सड़क, पानी, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। तो आ जाइए आज मेरे साथ, आपको शेयर कराते हैं बाड़मेर के इस पूरे थार की, डेजर्ट की, यहाँ के अच्छे अच्छे लिग्नाइट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं। अगर कहें तो कोयला और तेल राजस्थान में 40% से ज़्यादा बाड़मेर पैदा करता है। उस बाड़मेर को शेयर कराते हैं, कम ऑन। अभी यूनियन का अध्यक्ष है, यूनियन का सेक्रेटरी है गिरधर सिंह और पृथ्वी सिंह। ये कहीं माइंस के अंदर काम नहीं करते, इनको फालतू की नेतागिरी करनी होती है। भोले वाले किसान वर्कर जो काम करना चाहते हैं उनको भड़का के बैठा दिया है। काला पड़ गया अध्यक्ष साहब। अच्छा, गोरा आता कि बेला? अध्यक्ष साहब हालत खराब होगी। अच्छा, तो अगर सरकार ये नहीं मानेगी कंपनी, तो आप क्या करोगे? राजस्थान का वो बाड़मेर जिसे सदियों से सिर्फ तपती धूप, अंतहीन रेत और पानी की किल्लत के लिए जाना जाता था। ऐसा रेगिस्तान जहां जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस तपती रेत के सैकड़ों फीट नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जो आने वाले वक्त में राजस्थान की किस्मत बदल सकता है। कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। 90 के शुरुआत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के वैज्ञानिक जमीन की जांच कर रहे थे। खोज किसी और चीज की थी, लेकिन जमीन की परतों को चीरते वैज्ञानिकों का हाथ लगा भूरा कोयला। अभी हम बाड़मेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं शिव की तरफ। बाड़गा से थोड़ा पहले भादरेस गांव के आसपास देख रहे हैं तो राइट साइड में सड़क के जब चलते हैं शिव की तरफ तो बड़े धोरे दिख रहे हैं, जहाँ से बड़ी मात्रा में कोयला यहाँ से निकाला गया है। और जिसका जो अवशेष, जो मिट्टी है, उसके यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ बन गए। जो रविंद्र सिंह भाटी का वीडियो आया था ना KGF स्टाइल में, जिन धोरों से, या जो लालचंद पाबड़ा का वीडियो आया जहाँ बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, फिर वो जो धोरे दिख रहे हैं, वैसी स्थिति यहाँ भी दिख रही है। बाड़मेर में आप मान के चलिए कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आधा बाड़मेर यहाँ कोयला निकलने के कारण खुद चुका है। जहाँ कई सारे ऐसे ऐसे गड्ढे हुए होंगे, इनके अंदर जितना बड़ा धोरा बाहर दिख रहा है, या हाइट जो दिख रही है मिट्टी की, तो सोच के चलिए कि इसके अंदर बहुत बड़ी जगह खोदी गई है और कई किलोमीटर लंबी संख्या में ये कोयला यहाँ से निकाला गया है। तो कितना बड़ा पैसा सरकार, चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत की हो, जिन्होंने अर्न किया है बाड़मेर से। लेकिन आसपास के लोगों के जब जीवन को देखते हैं तो इनका जीवन आज भी भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, इस पर निर्भर है। देखिए गोकुल भाई, अभी अपन यहाँ से निकल के आए, बाड़मेर से समथिंग 20 किलोमीटर के आसपास आए, और यहाँ जो खुदाई के बाद सामने धोरे दिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और उसके आसपास अपन 1-2 घरों पे भी चल के आए। वहाँ देखा, मतलब इतना लग ही नहीं रहा है कि भाई इनसे इतना पैसा निकला। अगर निकला है तो वो गया कहाँ? राम राम, खजो कहाँ है वो? भादरे से छोटा बड़ा भी एक है 20 गोना है। साल कितने रुपये कमा लो गोनो? अब साल में गोला कमाएगा का तो कुदा हमारे का घर थोड़ी जोई जे को नहीं। अच्छा, घर है 9 किलोमीटर में 9 किलोमीटर एड़ो। ओ 9 किलोमीटर चारी पड़ी। चार बड़े यूं लार धोरा है जगह है, ए धोरा हैंगी ये रही है कोयला वाला। कोयला वाला ये तो रोजगार मिले स्थानीय लोगों ने, बड़े ही है। यहाँ के सारे लोग नौकरी कर रहे हैं इसमें। ये 18 साल तो वहाँ पे रहता है। कितनी तनख्वाह देता? तनख्वाह तो कहीं को तनख्वाह तो 15-16 हजार देता। विकास के नाम पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ विकास जरूर सड़कों का हुआ है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं इनका काम हुआ है, ये बात कह सकते हैं, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा और पानी, ये 3 बड़ी समस्या हैं जिनका आज भी कहीं न कहीं लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आप शिव के इस क्षेत्र में हम आज पूरा आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जितना हम अभी तक आए हैं भाटगा तक, हम देख सकते हैं कि यहाँ के बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर यहाँ स्कूलें सामान्यतः वैसे ही चल रही है जैसे बाकी
क्षेत्रों में चलती है। यहाँ किसान की जमीन ले ली गई, खेती के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। अनाज कहाँ से पैदा करेगा किसान, क्या खाएगा, यहाँ के लोग क्या खाएंगे जो साल में एक बार वर्षा की ऋतु में खेती करते हैं, उस पर भी यहाँ संकट आ गया है। लोगों के पास जमीनें नहीं है, खेती का तो नाम ही बाद में ले। अब देखना ये होगा कि यहाँ के नेता, जो एक नेता की बात नहीं है, जो भी आज तक यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं या जो MP यहाँ से बने हैं, उन्होंने हो सकता है कंपनियों के अंदर अपनी बात रखी हो, अपना खुद का काम कर लिया होगा, लेकिन आम पब्लिक की बात किसी ने नहीं रखी। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सब जगह ये धोरे दिख रहे हैं और लंबी बड़ी संख्या में यहाँ पर पेड़ पौधों के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो एक बार सरकार हेलीकॉप्टर से ऊपर से बड़ी मात्रा में ये जो कीकर के बीज है जो जगह जगह डाले थे वही आपको दिख रहा है, अन्यथा कोई हरियाली के नाम पर कुछ भी नहीं है। और सड़कें अच्छी बनी है, इस बात का धन्यवाद करते हैं हम देश की सरकार को, विशेष करके अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने देश के अंदर सड़कें काफी अच्छी बना दी, बड़े प्रोजेक्ट। लेकिन स्थानीय जो सड़कें हैं, स्थानीय जो रास्ते हैं, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। उनको कंकड़, खड्डे, पत्थर ये मिल सकते हैं सड़क गड्ढे में, गड्ढा सड़क में, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है या एक्सप्रेस लेनवे है, ये अच्छे बने हैं। इस बात की हम एप्रिशिएट करते हैं सरकार को। लेकिन जो आम सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके नाम पर सरकार आज भी लोगों के साथ मजाक ही कर रही है, काम तो धरातल पर दिख नहीं रहा है। देखते हैं आगे और क्या होता है। इन्होंने कहा नहीं साहब हमको तो इमीडिएट लगाओ, तो अभी इमीडिएट तो मैं कहाँ लगाऊं, मेरे पास जो दूसरी मशीन है उन पर ऑलरेडी आपके काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो दूसरे लोग ये यूनियन अध्यक्ष वगैरह उनको लेके हड़ताल पे गए। 22 तारीख को यहाँ हमारे माइनिंग डायरेक्टर, हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मनोज सिंह जी और माननीय सेव MLA रविंदर सिंह जी भाटी साहब और सेव SDM साहब, उनके साथ वार्तालाप होके जो भी उनकी वार्तालाप हुई और वो इनके स्थानीय जो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके साथ बात होके ये हड़ताल तोड़ने की बात हुई। दूसरे दिन 23 तारीख को इन्होंने हड़ताल तोड़ भी दी। यहाँ तहसीलदार साहब आए, पुलिस प्रशासन साथ में था और जूस पिलाया, उसमें मैं भी शामिल था। बाड़मेर जिस वजह से चर्चाओं में उसकी नींव पड़ गई थी कुछ मांगों को लेकर के। जो मांगे थी स्थानीय युवाओं को रोजगार, जिसमें 75% कोटा रखा जाए, उचित मजदूरी, श्रमिक अधिकार, इसके साथ स्थानीय वाहन और वेंडर्स को प्राथमिकता, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए, CSR फंड उसका कहां खर्च होगा, उसकी उपयोगिता क्या होगी, इस मांगों को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी एक धरने की शुरुआत करते हैं और वो धरना लगातार आज भी जारी है। धरना थोड़ा थोड़ा करते मई के प्रथम सप्ताह में ही शुरू हो गया था। जब ये चीजें धीरे धीरे करते छन छन कर सोशल मीडिया पर ये खबरें आने लगी तो पता चला कि रविंद्र सिंह भाटी गांव में कैंप कर रहे हैं, धरना स्थल पर लगातार वहीं डटे हुए हैं। उनके कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए जिसमें उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम किया, वहीं उन्होंने शेविंग करवाई, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो मीडिया ने भी इसको दिखाना शुरू किया। फिर जब ये सारी चीजें हुई, जब सरकार इन मांगों को लेकर के सीरियस नहीं थी, तो रविंद्र सिंह भाटी ने मजबूरी में एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सरकार ने सोचा भी नहीं था। भाटी ने एक जनसभा का ऐलान किया कि 19 मई को सुबह भाटी एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे। जब ये सभा हुई तो भारी संख्या में लोग पहुंचे। सभा के अंदर भाटी ने बोलते हुए कहा कि आपको मजदूरों का हक देना पड़ेगा। यहाँ के जायज जन्मे लोग जिनकी जमीनें कंपनी के इस कोयले में चली गई, उन लोगों को न्याय देना पड़ेगा। लोग मांग क्या रहे हैं? लोग सिर्फ रोटी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की नजर तो अब इन गरीब मजदूरों के पेट पर भी है। जो जमीन इनकी बेशकीमती जमीन थी, पूर्वजों ने जिस जमीन को मजबूती से संभाला, वो जमीन आज इनके पास नहीं है। लेकिन जिन मजदूरों ने इस जमीन को सरकार को दिया, वहां आज वो सिर्फ ड्राइवर और कंपनी में गार्ड्स रहने लायक भी नहीं है। इन मांगों को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान कर दिया, गिरल गांव से बाड़मेर जिला मुख्यालय को घेरने के लिए जन समूह के साथ भाटी बाड़मेर पहुंचेंगे। और भाटी सबको एक काफिले के साथ बाड़मेर लेकर आए। बाड़मेर जब भाटी पहुंचे तो पुलिस ने सामने बैरिकेड लगा दिए। बैरिकेड पुलिस ने भाटी गाड़ियां रोक दी। वहां से भाटी पैदल होते हुए जिला कलेक्ट्रेट के मुख्यालय परिसर में पहुंचे। और जब परिसर में गए तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सोशल मीडिया पर आज भी चर्चित है, जिस पर कई सारे राजनीतिक पॉलिटिकल पंडितों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन एक ऐसा दृश्य जो काफी संवेदना भरा भी था, काफी डरावना भी था। एकाएक जब पुलिस ने धरना देने वाले लोगों को रोका तो भाटी ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल दिया। और जब पेट्रोल खुद पर उड़ेला उसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आसपास के लोगों ने कैसे भी करके भाटी को रोकने का प्रयास किया। भाटी के हाथ से बोतल छीनी और अचानक भाटी के हाथ से एक और माचिस की डिब्बी जो भाटी के हाथ में दिखी, वो देख करके ये लगता है कि पुलिस प्रशासन और आसपास के लोग अगर जागरूक और एक्टिव नहीं होते तो शायद एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और इस परिस्थिति में भाटी ने कहा कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे लोगों को मैं जीते जी मरने नहीं दूंगा। अगर आत्मदाह करना है
तो प्रशासन करे, मो नेता कर सो, फिर बाद में ये लोगों ने मरना छोड़ सो। इन तमाम देसी भाषा में भाटी ने जो बातें कही वो लोगों के दिल पर छा गई। जब ये सारी चीजें हुई, पुलिस ने हाथ से बोतल छीन ली। उसके बाद भाटी को पुलिस पकड़ करके कलेक्ट्रेट के भवन में लेकर गई। वहां भाटी के साथ एक लंबे समय तक वार्ता चली। 4 से 5 घंटे की लंबी वार्ता के बाद भाटी वापस मीडिया के सामने आए और कहा कि हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। कुछ बातों पर सहमति बनी है, कुछ बातों पर अभी भी असहमति है। कल हम फिर बैठेंगे, परसों भी वार्ता और दौर जारी रह से। ये बात कहते हुए भाटी इस बात को विराम देते हैं और धरना जारी रहेगा। धीरे धीरे लोग वहां से रवाना होकर के वापस गिरल गांव पहुंच गए और आज की स्थिति में वो लोग वहां धरने पर डटे हुए हैं और अभी भी वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, जिसमें राजस्थान के पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। गहलोत ने कहा कि अगर एक विधायक धरने पर बैठा है, सरकार सुन नहीं रही है, तो ये सरकार कहीं न कहीं असंवेदनशील है। भाटी का पक्ष लेते हुए गहलोत ने कई सारी बातें कही भाटी के लिए। राजेंद्र राठौड़ ने भी भाटी पर एक तीखा तंज कसा और उन्होंने कहा कि ये बचकानी हरकत है, ये ड्रामा है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह का पेट्रोल डाल करके ऐसा उदाहरण पेश करना शायद ये सभ्य समाज के लिए ठीक बात नहीं है। इस पर राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, जो चूरू से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बात को सिर्फ ड्रामा करार देते हैं। ये बात कतई स्वीकार्य नहीं है कि जनप्रतिनिधि इस तरह कायरतापूर्ण हरकत करे। इसके बाद भाटी की सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अब देखते हैं कि यहाँ गिरल में चल रहा ये धरना और मौजूद रविंद्र सिंह भाटी यहाँ क्या बात कहते हैं, इस धरने के क्या हालात हैं, धरने पर क्या चल रहा है, अभी मजदूरों की क्या मांगे हैं, कौन सी मांगों पर सहमति बनी है, इसको लेकर के मैं आपको लिए चलता हूं अभी गिरल गांव में मौजूद धरना स्थल पर। तो अगर सरकार ये नहीं मानेगी कंपनी, तो आप क्या करोगे? वो तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है, जो नेतृत्व करता जो कमेटी में है, उनका निर्णय तय होगा, वही करेंगे। मैं तो मानता ही नहीं हूँ क्या यूनियन, फालतू नोटरी से लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं, काहे की यूनियन। अच्छा, कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि हम मांगे मानने को तैयार थे। 22 तारीख को कोई बता रहा है मीटिंग हुई, उसमें मान भी ली। दोबारा 22 तारीख को यहाँ हमारे माइनिंग डायरेक्टर, हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मनोज सिंह जी और माननीय सेव एमएलए रविंद्र सिंह जी भाटी साहब और सेव एसडीएम साहब, उनके साथ वार्तालाप होके जो भी उनकी वार्तालाप हुई और वो इनके स्थानीय जो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके साथ बात होके ये हड़ताल तोड़ने की बात हुई। दूसरे दिन 23 तारीख को इन्होंने हड़ताल तोड़ भी दी। यहाँ तहसीलदार साहब आए, पुलिस प्रशासन साथ में था और जूस पिलाया, उसमें मैं भी शामिल था। लेकिन बाद में कोई मोबाइल यूज को लेकर के कॉलअप्स हो गया और अब सारे लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि 45 लोग ज्वाइनिंग में थे और यहाँ मुझे बताया गया कि 26 लोगों को वापस रखा। 29 आदमी 29 थे, उसमें से 23 ड्राइवर, 6 ऑपरेटर, 29। ये जो लाइसेंस की बात आई, तो क्या कंपनी सारे नॉर्म्स पूरा कर रही है? उनके कोई नॉर्म से नहीं है, लाइसेंस सिर्फ उन्होंने स्थानीय पे लागू किया है। 150 आदमी 200 आदमी उनके बाहर के एमपी, यूपी, उड़ीसा, बिहार के लोग काम कर रहे हैं अंदर, उनके कोई लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल इनसे लाइसेंस मांगे गए, जिसके पास ट्रक के लिए हैवी लाइसेंस है उसको रखा जाएगा, अन्यथा उसको नहीं रखा जाएगा। हाँ, इससे उन्होंने ये भी कहा कि इनके जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी आप बात कर रहे थे तो वो सिर्फ लोकल पे, स्थानीय पे ही नियम लगाए कि इनको परेशान करो, अपने आप सीधे हो जाएंगे। टॉर्चर करने के लिए कि भाई इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित। उनमें से मैं अंदर काम कर रहा था। यूनियन का सेक्रेटरी है गिरधर सिंह और पृथ्वी सिंह, ये कहीं माइंस के अंदर काम नहीं करते, इनको फालतू की नेतागिरी करनी। मैं अंदर काम कर रहा था तो मेरा फोन छीन के इन्होंने बाहर रख दिया और मेरा साथी बाहर एमपी, यूपी का वो अंदर काम कर रहा था, उसके पास फोन पड़ा है। फिर तो नियम तो दोनों के लिए बराबर होगा ना। यहाँ पर कई सारे सवाल उठे कि कंपनी के जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने नियम हैं, उसका भौतिक सत्यापन हो। एक कमेटी बने संगठन सरकार कमेटी बना करके उसका पूरा भौतिक सत्यापन करे और जो इनकी मांगे हैं उन पर उचित विचार करे। ये तो हर कोई विचार कर ही सकता है कि एक सूबे का अगर एमएलए धरने पर बैठता है तो कुछ तो मांगे जेन्युइन होगी। यहाँ पर एक अच्छे बढ़िया वक्ता हैं जो हमारे इरफान भाई हैं पत्रकार, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, तो मैं तो उनका वक्तव्य सुन करके कभी चौंक गया कि इतना तो हम भी नहीं बोल पाते हैं। बात इनसे भी करेंगे। नमस्कार जी। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं यहीं के निवास जालेला का हूँ और हम लोगों ने जो संगठन बना रखा है उसमें इसमें आप अध्यक्ष साहब हैं, मैं उसमें सचिव हूँ। यूनियन का सेक्रेटरी है गिरधर सिंह और पृथ्वी सिंह, ये कहीं माइंस के अंदर काम नहीं करते, इनको फालतू की नेतागिरी करनी होती। मुझे इसलिए जिम्मेदारी दी कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा, मेरे को है आंधो मकानो राजा मारवाड़ी का। वो कितने पढ़े लिखे हो? मेरी पूरा बीए ग्रेजुएशन है, मैं वगैरह सब हो रखा है। मैं मेरी स्कूलिंग नवोदय से हो रखी है, अब जवाहर नवोदय विद्यालय से, अब जैसलमेर से। तो हम लोग यहाँ अभी आपने जैसे स्टार्टिंग में जो सवाल किए थे,
तो हम लोग भाई लोग सब लोग लगे हुए हैं, परिवार के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, काकूजा वगैरह, पापा वगैरह सब लोग। तो पापा भी मेरे इसी में ड्राइविंग करते हैं, माइनिंग में। तो हम लोग जब 2018 में हम लोगों ने बनाया यूनियन, तब से हमारी हड़तालें 3-4 बार हुई है। बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। सिर्फ ये लोकल के छोटे मोटे ये इशूज होते हैं, इसके अलावा ये भी नहीं होते कहीं पे, ये सिर्फ यही है शिव विधानसभा में। अमीन साहब यहाँ आए थे, उसके बाद भी हुई थी, जब इनका टेंडर हुआ था तब भी हमारी ये हड़तालें हुई है। तो मांगे यूनियन से मांगे हैं 8 घंटे की ड्यूटी, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस जो बनता है पर डे का, और लोकल को प्रायोरिटी। ये हमारी वेरी फर्स्ट डे से ये सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं। हमें लंबा काम करना है, हम रोज का काम है, हमारा एक दिन का काम नहीं। तो नियमानुसार जो काम है वो हम पहले दिन से ही हम करते आ रहे हैं। आपका मैं आपका पेज देखता हूँ सोशल मीडिया वाला, तो कई बार वो आते हैं, तो मतलब हम लोगों का डिमांड वो नहीं है कि हमारे पास एक ये भी आया परसों, जब आपका धरना हुआ था उस समय कि ये कंपनी के खिलाफ ये चाहते हैं, सारी मांगे मान ली गई है, एक मांग पर ये अड़ गए धरने वाले कि कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया जाए। नहीं, कंपनी का टेंडर तो हम लोग तो चाहते हैं कि एक बार रहे, रोजगार रहे। ठेकेदार जाट है और यहाँ राजपूत जो धरने पर बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि यहाँ जाट काम नहीं करे। क्या ये कोई इस पे ऐसा कुछ है या सिर्फ अफवाहें? ये फालतू बातें हैं, आप फालतू बात है। जिनको इस टाइप की बातें करनी होती वो लोग करते हैं फालतू। इससे क्या मतलब है? टेंडर में कहीं थोड़ी लिखा होता कौन काम करेगा। हम तो चाहते हैं कंपनियां यहाँ से क्यों जाए, अच्छी बात है, हमें कम से कम रोजगार मिल रहा है, वो मिल रहा है। अगर कंपनी का जब टेंडर हुआ था, जिस दिन टेंडर चल रहा है उस दिन आप अखबार उठा के देख लेना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। उसी दिन टेंडर वहाँ हो रहा था जयपुर में। यहाँ पिछले 10 दिन से माइंस का यहाँ हड़ताल चल रही थी। अच्छा। माइंस के यहाँ क्यों चल रही थी उसका कारण थोड़ा स्पष्ट था। हमने उससे पहले मैनेजर साहब को 10 दिन लेटर दिया, साहब अब कंपनी का रेटें हो रही है। कंपनी क्योंकि पहले जो कंपनियां काम करती थी ना, वो यही बोलती साहब रेटें कम है, इतना बचता नहीं है, वो नहीं बचता है, अब क्या करें। वही थोड़ा थोड़ी के गाँव के 10 लोगों को बुला लो, बड़े को बुलाओ थोड़ा। इसीलिए हमने मैनेजर साहब को बोला साहब अब अगली कंपनी जो भी टेंडर भरे, इनके साथ में कंप्यूटर अभी जिसका टेंडर हुआ है इनके साथ में 5-6 कंपनियां थी, उन्होंने भी रेटें भरी। हमने स्पष्ट यहाँ से संदेश साहब हमारा संगठन बना हुआ है, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमें हमारा हक का पूरा पैसा मिलना चाहिए। अगली कंपनी जो भी आएगी, इन्होंने ये वादा किया था जब ये कंपनी आई थी उद्घाटन में, हमको साथ में थे, हमने खुद ने काम शुरू किया, साथ में वे सब हम लोग मिलके गए, बहुत अच्छी बात है। जब वो यहाँ प्रधान साहब वगैरह आए तब उन्होंने बोला कि आपकी कंपनी है, आप काम करो। मैंने कहा ठीक है साहब, घर की कंपनी है, हम लोग उनको 2 महीने रुको, 4 महीने रुको, 5 महीने रुको, सब कुछ बढ़िया कर देंगे। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, साहब आई कार्ड तो दो कम से कम, हम लोग काम कर रहे हैं, ये तो दो कि आप महीने के अंदर काम कर रहे हो। सब आई कार्ड से भी गए कम से कम, जहां अब आपके अगर कोई ऑफिस में भी एम्प्लॉय करता है उसका भी कार्ड बनता है कि साहब उसका भी पीएफ करता है, उसका भी ईएसआई वगैरह इंश्योरेंस वगैरह होता है, हम लोग उससे भी गए। इतना तो थोड़ा बहुत हमारा आई कार्ड मांगा। फिर यही हमारे से 30 दिन का हाजिरी कार्ड लेके हमारी कंप्लेन करेंगे। अच्छा, लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जी। तो इनके यही काम है, हमेशा शिकायतें करना। ऐसा कोई डिपार्टमेंट इन्होंने छोड़ा नहीं जहां हमारी इन्होंने कंप्लेन नहीं। हमने इंश्योरेंस मांगा कि साहब माइनिंग का काम है, अगर कोई किसी के मर जाए, डूब जाए, तब आप क्या दोगे? तो उन्होंने बोला साहब इंश्योरेंस नॉर्म्स में। तो बाद में एसडीएम साहब के पास गए, तब उन्होंने बोला कि इन सब का ग्रुप इंश्योरेंस हो रखा है, वो आपको दे देंगे कॉपी। तो मैं साहब कॉपी तो दो, भेजो तो सही। ये है अगर कोई मर गया तो उसको इतना इंश्योरेंस का मिलेगा, बाकी जो क्लेम होता है वो अलग मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। हमारे को इंश्योरेंस जो पॉलिसी थी लेबर की वो नहीं करी इन्होंने। जब एसडीएम के मध्य बात हुई तो ये प्रूफ नहीं दिखा पाए। बिल्कुल लेबर इंश्योरेंस होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर खुद करवाता है, वो एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है। बिल्कुल हमने करवा रखा है, आपको चाहिए तो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन जो वो नोटेरियस लोग बैठे हैं धरने पे उनको हम नहीं दे सकते। क्या मतलब? उनको किस लिए दें? वो कौन होते हैं हमारे से मांगने वाले? वो कॉन्ट्रैक्टर करवाता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही होता है वो, और ग्रुप पॉलिसी होती है, बिल्कुल करवा रखी है। कोई देखना चाहे दिखा देंगे। उनको क्यों लागे? वो तो कल को कुछ और मांग लेंगे, हमें लाके दिखाओ और हमें दो कॉपी, नहीं देंगे उनको। हमने बोला कि कम से कम हमें कितनी सैलरी देते हो, उसका वेतन स्लिप दो, वो भी नहीं दिया। तो बोला कि 8 घंटे ड्यूटी करवाते हो, आधो की 8 घंटे करवा रहे हो, आधो की 12 घंटे करवा रहे हो, ऐसा क्यों? तो 8 घंटे से ज़्यादा कोई ड्यूटी कर रहा है और करवाइए तो हम उसको और टाइम दिया और देते हैं। तो एक बार पूरी, और ये जस्ट सोनडी माइंस चल रही है, उसमें हो गया पूरी माइंस में 8 घंटे हो गया। गिरधर सिंह मेरे पहले सोनडी में काम था, वहाँ मेरी गाड़ियों के ग्रीस करता था। अच्छा। जब मैं केरल में आया काम लेके तो यहाँ मैंने सुना कि ये अध्यक्ष है यहाँ पे। अच्छा। तो कोई बात नहीं, अध्यक्ष बना दिया होगा, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं, उनमें ये अध्यक्ष के लायक लग रहा होगा तो बना दिया होगा इसको अध्यक्ष। अब हमें बोल रहे आपका लाइसेंस नहीं है, हमें बोल रहे कि आपका लाइसेंस नहीं है, इनको बाहर निकालेंगे। अभी जो पूछा था इनको, ये पूछो आपकी गाड़ियों के लाइसेंस कहाँ है? कि गाड़ियों की डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बिल्कुल मेरे पास हर गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपकी गाड़ियों का लाइसेंस मतलब इंश्योरेंस, उनके डॉक्यूमेंट। आपके ट्रैक्टर चल रहे हैं यहाँ पे 10-10, 15-15, उनको क्या वो अलाउड है माइंस में? उनको पूछो ट्रैक्टर का नॉर्म्स कहाँ है, माइंस के अंदर अलाउड है ट्रैक्टर? अगर ट्रैक्टर अलाउड है, ट्रैक्टर का इंश्योरेंस
उनके कागज, अगर जितनी गाड़ियां चल रही उनके कागज, उनके इंश्योरेंस, ऐसे चल रहे हैं। वो जो लोडर चल रहे हैं उनके कुछ कागज, उनके इंश्योरेंस। गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करने की अथॉरिटी आरटीओ डीटीओ को है, कभी भी आए चेक करे। गिरधर सिंह को नहीं दिखाऊंगा मैं। हाँ, वो तो उनका वो कौन होता है देखने वाला? अगर किसी के कल कुछ हो गया तो ये चीजें हम ये, और हमें उन चीजों में नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं मीडिया के बाद, हमें उन चीजों में नहीं पढ़ना है कि कौन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो कंपनी जाने, गवर्नमेंट के रूल है, सारा प्रशासन है, वो जाने। हम सिर्फ मजदूर लोग हैं, हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमें हक का मिलना चाहिए। वो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ पड़ा है, अभी आपने देखा बोर्ड के ऊपर स्पष्ट लिख रखा हुआ 964 रुपये, 8 घंटे ड्यूटी। हमें वो चाहिए बस, उसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं। बाकी और दूसरी चीज़ और, ये माइंस गवर्नमेंट की माइंस है, लैंड हमारी है, हमारी खुद की लैंड है, पापा के नाम से जिसके खाते जितने भी लगे हुए ना, सबके मम्मी जो इनकी बोला माता पिता की जमीन है, वहाँ काम कर रहे हैं स्थानीय लोग। जहाँ गेहूँ उगते थे वो हमने 600 रुपये भाव में इनको जमीन दी बीघा में। किस लिए दी? हमारा रोजगार हो जाएगा। सिस्टम से मिला है, कोई ऐसा था नहीं कोई मैं कहीं जाके ले आया। बिडिंग होती है, बिड में जो L1 होता है उसको काम दिया जाता है। हमारे पास इतने बड़े संसाधन नहीं है कि हम लोग मशीनें लगा के यहाँ काम करें, ठीक है। तो हमें लगेगा हमें रोजगार मिलेगा, और वहाँ पे आज हम ड्राइवरिंग करने और उसमें सुरक्षा कर्मियों में भी गए। इससे ज़्यादा क्या हो? हम लोगों ने क्या मांगा? सिर्फ हम लोग रोटी मांगी, और उन्होंने हमें क्या मांगा? उन्होंने हमें क्या दिया? पत्थर दिए। पत्थर के अलावा हमें कुछ नहीं दिए। हमने रोटी मांगी, उन्होंने पत्थर दिए। यहाँ से धरने से आप वहाँ बाड़मेर गए थे, पैदल गए थे। आपको पता छाले अभी तक ये रहे, देख लो, बता रहा हूँ आप। ये देखो, ये देखे छाले, ये रहे पगों के छाले, अभी बता रहा हूँ। ये रहे पेड़ों के छाले, पैदल गए थे उस दिन, ये रहे छाले, देख लो, अभी तक इसकी चमड़ी उतरी नहीं है। बहुत मासूम मासूम नहीं, मैं आप बता रहे हो तो मेरे को दर्द झलक रहा है। पाँव छिल गए पूरे साहब, यूं है कभी चले नहीं ना 50-60 किलोमीटर। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे पूरी माइंस में 8 घंटा ड्यूटी हो, नॉर्म्स में हाई स्किल हमारा पेमेंट दिया जाए। 8 घंटे की ड्यूटी, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस जो बनता है पर डे का, और लोकल को प्रायोरिटी। ये हमारी वेरी फर्स्ट डे से ये सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं। हमें लंबा काम करना है, हम रोज का काम है हमारा, एक दिन का काम नहीं है। जो हम 30 दिन धरने पे बैठे हैं, क्यों हमारी वजह से गलती नहीं है, क्यों हमारे को निकालते नहीं, रख लेते तो हमारे को धरने किस लिए बैठना पड़ता? हम धरने पे बैठे हैं, उसका वेतन दिया जाए। मांग कुछ है नहीं, अब लास्ट में जाके एक ही मांग उठी है कि 40 दिन से बैठे हैं, उनका पैसा दे दो। कौन देगा? मैं तो दूंगा नहीं, RSM में भी नहीं देगी, बैठे रहो। तो MLA साहब आप 15 दिन हुए तप रहे हैं, जब विधायक हमारे जनता के बीच में मजदूरों के लिए बैठ रहे हैं, उनकी अगर ये सरकारें तानाशाही नहीं सुन रही है तो आम गरीब का क्या हाल होगा? अभी मैं मौके से आया, भाटी साहब वहाँ थे MLA साहब से, उन्होंने कहा कि वो आते जाते रहते हैं, वार बीच का रास्ता इनको निकालना नहीं ना। भाटी साहब को नेतागिरी चमकानी है। अच्छा, ठीक है, रास्ता किसको निकालना है? और 2-4 नोटेरियस नेता है वहाँ के लोकल, उनके कहने से भाटी साहब आ गए, उनको भी वहाँ नेतागिरी करनी है। तभी कोई आकर कहता है कि अरे उधर कुछ हो गया, तो मैंने क्या हो गया, कोई लाठीचार्ज तो हो गया होगा। हमने कैमरा नजर रखी, भाई क्या है, मैं स्टूडियो में था, तभी पता चला कि अचानक सारे लोग भाटी साहब पकड़ के रखते हैं, भाटी साहब ने बोतल लाल दी खुल के। उस समय आप लोग वहाँ थे मौके पर, तो आपको डर नहीं लगा कि ये अचानक क्या कर लिया? डर तो नहीं लगा। भाटी साहब ने क्या कि भाटी साहब से पहले हम कर लेते हैं मजदूर। अगर हमें ऐसी चीज अगर बातें हो ना, और हम लोग पेट्रोल डाल के हम अपने आप को आग लगा देते हैं मजदूर लोग, और बोल रहे हैं आपको मीडिया के सामने, अगर मांगे नहीं मानी उस तरीके से नहीं हुआ तो चलो पेट्रोल दूर की बात है, भूख हड़ताल करके पक्का मर जाएंगे। ये 9 दिन तो वैसे नवरात्र में वैसे ही भूखे रहते हैं, 8-9 दिन तो वैसे कुछ नहीं होना, ये तो तय बात है। बाद में देख लेंगे, आप 5-6 दिन में मर जाएंगे। तो किसी का काम बंद करवा के सॉल्यूशन करवाना, किसी का काम बंद करवा के उसको ब्लैकमेल करके और मांगे मनवाना कतई नहीं स्वीकार है, हमें नहीं करेंगे। ओपिनियन देना चाहते हैं वो इतना है कि यहाँ गिरल के आसपास जितने गांव हैं जो कोयले के खदानों से प्रभावित है, इन गांवों को मजदूरी मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के स्कूल हैं उनको शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाए, यहाँ सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं, यहाँ चिकित्सा, और जो मजदूर खदान में काम करते हैं उनकी सेफ्टी, उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं सरकार प्रमुखता से देखे। सिर्फ यहाँ से कोयला निकाल करके राजस्व प्राप्त करने से ही यहाँ के लोगों का भला नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की सड़कें जर्जर हालात है, इतने सारे गड्ढे हैं कि आप आसानी से तो यहाँ चल भी नहीं सकते। इस रेतीले धोरों से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका CSR फंड कहाँ खर्च हो रहा है आज तो किसी को जानकारी नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे को उठाया, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार तय करे कि वो फंड कहाँ खर्च हुआ। यहाँ के लोग आज भी उस विकास को ढूंढ रहे हैं जिस विकास का दावा सरकार कागजों में करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री प्यासा था शिव विधानसभा के उन तमाम गाँवों की ग्राउंड रिपोर्ट, जिस पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री जल्द रिलीज होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन दबा के रखें, और इस डॉक्यूमेंट्री को आप शेयर करें ताकि और भी लोग जान पाएं कि गिरल और बाड़मेर का इतिहास क्या है। जय हिंद, नमस्कार।